और सुनील शर्मा को मैं बोलूंगा, उसके एरिया में आके बोलूंगा ऐसा कि चंडी माँ के दरबार में तूने भाषण किया, तुझे वो जवाब देना पड़ेगा। चंडी माँ के पास चंडी माँ के पास जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने चंडी माँ के दरबार में बैठ कर मैं अभी भी अपने मोबाइल में उसका भाषण दिखा सकता हूँ कि एसपीओ जो है वो ऑलरेडी लगे हैं और हर गांव में 3-3 वैकेंसियां नई बनेगी। एसपीओ जो है तो वो करेगा थाने में ड्यूटी या करेगा वो लाइन में ड्यूटी। उसने हमको भगाया है और बाप के साथ बेटा नहीं रखा, भाई के साथ भाई नहीं रखा। सुनील शर्मा ने आई समझ कि उसने भाषण किया है। प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती है, ये पहली बार है। आई समझ सुनील शर्मा जी तो संतरी से मंत्री बना, ठीक है नहीं? और संतरी से मंत्री किसने बनाया? हम गरीब लोगों ने बनाया, ठीक है नहीं? आज वो गरीब लोगों की गर्दनें काटता है। आज वो कहता नहीं कि फलानी बात है, फलानी बात है, हम बोल नहीं सकते। और जिसने ये सर्विस पहले की 1500 की, आज वो इनके ही पीछे पड़ गया। ये तो शर्म की बात है हमारे सुनील जी के लिए, है? नहीं तो सबसे पहले उसने एसपीओ का काम करना था, ठीक है नहीं? लेकिन अफसोस है इस सरकार का। क्या करेंगे इस सरकार को? सेवा सिंह बाली जी को पकड़ा, उसने पैसा खाया और बाद में बीजेपी ज्वाइन की तो चल जी तुम खा रद्दी तो। कल किसी और नेता को पकड़ेंगे, वो भी पैसा खाकर तो वो भी कोई बीजेपी पीडीपी कांग्रेस ज्वाइन करेगा तो तुम खसमू को खाओ। अब पकड़ेंगे किसको? आज तो मेरे एसपीओ भाइयों ने भी यहाँ पर जो अपनी ग्रीवियंस प्रोजेक्ट की है, कसम से दिल से कह रहा हूँ, रोना आता है। बेल पड़े तालाब में फूल खिलता जाए, अजीब तमाशा मैंने देखा, फूल बेल को खाए। तो आज अगर इनको आपने 4500 में रख दिया तो ये कहां से अपने बच्चे को, एक तरीके से आप कहते हो राइट टू एजुकेशन, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट which is specifically enshrined in our constitution. Why you people have us deprived us from taking the same? I am posing a question before the LG administration. You have to come forward. You have to take the decision. This is the need of an hour. मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, मैं संभाल लूंगा अपने भाइयों को, वीडीसी वालों को मैं संभाल लूंगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। करो पूरे 293 खत्म। हम पर जुल्म हुआ है, हम बोला, हमें इजाजत नहीं है बोलने की। हमें इजाजत बोलने की कैसे नहीं है? जैसे गुजर लोग मुसलमान भाई कहते हैं कि यो जनानी निकाही भी है, ठीक है नहीं? ऐसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि ये किसी की शादीशुदा बीवी है। हम वो शादीशुदा बीवियां हैं, हम वो निकाही औरतें हैं किसी की। कैसे हैं? हम कैसे बोल नहीं सकते हैं? गवर्नमेंट ने हमें बेवकूफ बनाया है। तो सरकार से मैं सुनील जी से, खास सुनील जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि जब भी बीजेपी का इलेक्शन हुआ, हमें शायद याद नहीं आता है कि हमें किसी पार्टी को देखा हो या किसी को अंगूठा दबाया हो। शायद मेरी इस वक्त 43 साल एज हो गई है, तो मुझे तो याद नहीं है कभी कि किसी दूसरी पार्टी के साथ हम गए हों। क्लियर बात है। तो आज वही संतरी से मंत्री हमें संतरी भी नहीं रख रहा है। शर्म की बात है, कम से कम इतनी शर्म तो करे हमारे सुनील जी, जो कि 10-10 बार उसी मचेल माता के जाके उधर बंदे करते थे, मैं माता रानी आपको भेड़ू चढ़ाऊंगा लेकिन सिर्फ एमएलए बनूं एक बार। तो 4-5 बार उसने इलेक्शन लड़ा, हार गया। फिर हमने सोचा यार अपना फिर भी लोकल चाहे किश्तवाड़ का है, कहीं का भी है, तो चलो यार डालो। 1 बार 2 बार 3 बार 3 बार भी हमने वोट डलवाए उसको, तो तभी जाके वो मंत्री बना। तो आज वो सब बातें भूल के आज हम हमारे पीछे, हमारा एसपीओ भाई हमारे पीछे, हमें संतरी भी नहीं, संतरी से गेट से बाहर आउट। क्या यही उसकी एमएलए है? यही उसकी सब कुछ है? सबसे पहले तो शुक्रिया आपने कि हमें यहाँ पर मौका, अपने मंच पे खड़ा होने का मौका दिया। जी, मैं एडवोकेट विक्रम राठौर, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल प्रोविंशियल प्रेसिडेंट।
ये आज का ही मुद्दा नहीं है, ये तो काफ़ी रिपीटेडली हमने हर जगह किया। सबसे पहले हमने ये जो वीडीसी एसपीओज हैं हमारे भाई, इनका मुद्दा हमने स्टार्टिंग में जोड़ा में स्टार्ट किया था। जोड़ा के बाद हमने नेक्स्ट प्रोग्राम चिराला में किया था। उसके बाद हम किश्तवाड़ भी गए थे। किश्तवाड़ के बाद हम लास्टली हमने भद्रवाह में भी एक काफ़ी तादाद में आके लोगों ने वहाँ पर किया था। और आज इन लोगों ने एक एमरजेंट वे में मुझे ठाठरी में बुलाया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज मुझे कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट किसके लिए होती है? गवर्नमेंट होती है अवाम के लिए। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। आज पूरा इंटायर चनाब वैली ये समझता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराना कितना जरूरी है। विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली हमारी कोई सुनवाई नहीं है। क्योंकि आप देखो, आज तो मेरे एसपीओ भाइयों ने भी यहां पर जो अपनी ग्रीवियंस प्रोजेक्ट की है, कसम से दिल से कह रहा हूं, रोना आता है। और मैं हमेशा ये लोग वो लोग हैं सर, ये घर से इतने अमीर नहीं है। मैं मानता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं वीडीसी मेंबर से भी कहता हूं, बार बार कहता हूं, आप भी इतने अमीर नहीं है। आपको पैसा मिल रहा है, ये खुश हैं। आप क्यों नहीं समझते हो हमारी बात? लेकिन आज जब वीडीसी मेंबर्स को की हमारे एसपीओ भाइयों को जरूरत है, तो आज आप क्यों पीछे? आप एक ही वर्दियां आपको भी थी, वर्दियां इनको भी थी। फर्क सिर्फ इतना था, इनको बेल्ट नंबर था, आपको नहीं था। आज 2022 की स्कीम, अगर ये 1995 की स्कीम को अमेंड कर सकते हैं, तो कल क्या ये 2022 की स्कीम को अमेंड नहीं कर सकते? मैंने बार बार कहता आया हूं, गवर्नमेंट के पास ये पावर रहती है कि कोई भी स्कीम ये कभी भी अमेंड कर सकते हैं। ये इनका एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन होता है, एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है। लेकिन आज लोग हम रिपीटेडली कहते आए हैं कि एसपीओ भाई जाएं तो जाएं कहां? आप बताओ, 4500 रुपया क्या जस्टिफाई है? मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर, वेदर इट इज जस्टिफाइड, यू हैव रिड्यूस्ड अस फ्रॉम 18,000 टू 4,500। हम बड़े डिप्राइव्ड हैं, हमारे घर कैसे चलेंगे? लोन लिए हैं, लोनों की किस्तें अब हमने देनी है, कहां से देनी है? बच्चों की पढ़ाई लिखाई करनी है, कहां से करनी है? जो बच्चा, इनकी 18,000 रुपया जब तनख्वाह थी, जो बच्चा उस टाइम अगर हम 18 में से उसकी 6,000 रुपये भी कहीं फीस लगती है, तो आज अगर इनको आपने 4500 में रख दिया, तो कहां से अपने बच्चे को? एक तरीके से आप कहते हो राइट टू एजुकेशन, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट which is specifically enshrined in our constitution. Why you people have us deprived us from taking the same? I am posing a question before the LG administration. You have to come forward. You have to take the decision. This is the need of an hour. सर, क्यों हम कोई इलीगल डिमांड नहीं कर रहे? क्या डिमांड कर रहे हैं? एक एक मेरे भाई ने अपना आई कार्ड दिखाया, किसी ने कुछ प्रूफ दिखाया कि सर हमें भी वर्दियां मिली हैं, हम भी इसी पुलिस डिपार्टमेंट में हमने सर्व किया, हमारी अगर इलीगल अपॉइंटमेंट हुई है तो हमें बताओ। हम रोज बोल रहे हैं, आप हमें एक बयान भी नहीं आता हमारे एसपीओ भाइयों पे। एक बयान का क्या होता है सर? आपने इतने इतने वादे, कितनी गवर्नमेंट्स ने झूठे बयान ही दिए, और झूठे बयान ही करो, और कुछ तो बोलो एसपीओ भाइयों के लिए, ताकि ये भी एक चैन की सांस ले सके घर में कि नहीं, आज कुछ एक स्टेटमेंट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने हमारे फेवर में दी है। आपको पता है कि आज ये कर रहे हैं, शायद विक्रम राठौर अपना पॉलिटिकल बेनिफिट बना रहे हैं। मुझे बताओ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी भद्रवाह है, जैसे मेरे एक भाई ने बोला, आज मैं ठाठरी में हूं, लेकिन मैं एक एडवोकेट हूं, एक माउथ ऑफ द सोसाइटी हूं। मेरा ये एक लीगल ड्यूटी बनती है कि मैं भारत के किसी भी कोने में जाके एज एन एडवोकेट जाके लोगों की समस्या हल कर सकता हूं। लेकिन हमारी ये पॉलिटिकल, मैंने अगर ये फाइट ली है ऐसे पॉलिटिकल वे से, ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी लीगल सेल का प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हूं मैं तो उठाऊंगा ना। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं आएगी, विक्रम राठौर तो आएगा ना। और जब मैं आवाज उठाता हूं, उसको भी पॉलिटिकल रंग देते हैं ये लोग।
उसको कहते हैं कि नहीं ये अपना देख रहा है, ये अपनी लीडरी चढ़ा रहा है। भाई साहब अगर मैं लीडरी चढ़ा रहा हूं, आता तो हूं, बात तो करता हूं, इनके पास पहुंचता तो हूं, आप लोग कहां पर हो? आप तमाशा देखते हो, 2 मिनट लगते हैं कमेंट मारते, वो आपका IT सेल करता है, 2 मिनट लगते हैं ना कमेंट मारते आप लोगों को, और आप हमारा वहीं फेट डिसाइड करते हो। लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से ये क्लियर कर देना चाहता हूं, सर आप देखना मैं इनके साथ शाना बशाना हूं, और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, हमें चाहे LG साहब के पास जाना पड़ेगा, वी विल गो, क्योंकि ये हमारा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। हम अपने राइट को प्रोजेक्ट करने के लिए हम LG साहब के पास भी जाएंगे, हर एक के पास जाएंगे। हमने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे बात लाई है। हाँ हमें पता है, क्योंकि आज अगर हम लोग ऐसा वैसा, आप अगर हमने कोई ऐसा वैसा स्टेप करना होता आज हम करते, कहीं करते। हम कानून को हाथ लेने वाले नहीं हैं। हम फिर से कह रहे हैं, हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग हमें इग्नोर करोगे। सर ये आप आज हमें शक होता है हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जहां पर हमें एक डेमोक्रेटिक राइट से पीछे रखा जा रहा है। क्या ये है हिंदुस्तान का मतलब? क्या हम आपके शहरी नहीं हैं? क्या हमारे कोई एक एक्ट बता दीजिए जहां आपको लगे हम आपके शहरी नहीं है, या ये SPO शहरी नहीं है। ये SPO को आप ही ने अपॉइंट किया, आप ही ने वर्दियां दी, आप ही ने बेल्ट नंबर दिए, आप ही की बयानबाजी आती है वहां से कि ये स्कीम उनके लिए नहीं बनी है। हम सिंगल बेंच ने हमारे फेवर में ऑर्डर दिया, DB में आज हम गए, वहां पर मैटर सब जुडाइस है, आप ही इनको बोलते हो, फोर्स करते हो कि आप एफिडेविट दीजिए। सर क्या है ये? आप मुझे बताइए क्या है ये? क्या हमें तो शक होता है, क्या हमें दरकिनार किया आप लोगों ने? जो कोई आवाज उठाए उठाने नहीं देते। मैं एडवोकेट हूं, मैंने कभी किसी को मतलब इलीगल ना मैं चला हूं, ना विक्रम राठौर कभी चलेगा। तो मेरी मीडिया के माध्यम से हम्बली रिक्वेस्ट है फिर से SPOs के भाई के माध्यम से कि इनको इंसाफ दिया जाए, इनके ऊपर भी गौर किया जाए। हमारे को वही 18,000 रुपया जिससे हमारी फैमिली चलती थी, हमें वही 18,000 रुपया हमें दिया जाए। साथ ही साथ मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, BDC मेंबर्स आपको 4,000 रुपया मिल रहा है, खुश हो जाओ आप। लेकिन वो एफिडेविट पढ़ लेना मेरे भाइयों, वहां पर लिखा है वॉलंटरली, आप वॉलंटियर हो। उस टाइम भी वॉलंटियर थे, आज भी वॉलंटियर हो। ये आपको आज लॉलीपॉप है, कब ये स्कीम चेंज हो जाएगी पता नहीं चलेगा। फिर आप भी हमारे साथ खड़े होंगे यहाँ पर, वो नौबत मत आने दो, आप लोग भी खड़े हो जाओगे। मैं कहता हूँ आपको 4,000 रुपया मिल रहा है, अगर गवर्नमेंट की इतनी टेंशन आपको 12,000 रुपया मिलना चाहिए। 4,000 से उनका भी क्या होगा? हम तो आपके साथ हैं। ये गलत प्रोजेक्शन देते हैं। तो मेरी फिर से रिक्वेस्ट है LG गवर्नमेंट से और तमाम हमारे होम डिपार्टमेंट से, DGP साहब से, सर आप इतने इनफ इंटेलिजेंट हैं, थोड़ा कंसिडर हमारे भी SPOs भाइयों के लिए कीजिए। ये भी इन्होंने ड्यूटी दी है, जाने दी हैं, गोलियां खाई हैं ड्यूरिंग मिलिटेंसी। अगर VDC मेंबर्स ने भी खाई हैं तो SPO भाइयों ने भी खाई हैं, ये अकेले ही उन्होंने नहीं खाई हैं, ये दोनों तरफ से हुआ। तो इसी के साथ मैं फिर से रिक्वेस्ट थी, अभी इस टाइम तो हमारे पास रिक्वेस्ट ही बनती है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो मसला है SPOs भाइयों का सैलरी से रिलेटेड, जो हमें 18 से 45 किया है, हमें 18,000 पे आप वापस लाइए। जय हिंद, जय भारत। और हम लोगों ने ये उस वक्त इतनी लड़ाई लड़ी है, उस वक्त मेरी 25 साल एज थी जब मैंने ये गन पकड़ी है, 20-25 साल। तब से लेकर आज तक मैंने उन गांव में ऐसे जब मिलिटेंसी होती थी तो ऐसे गन पकड़ के हमें मारने दे, पैसे का कुछ नहीं था। हम सोचते थे कोई भी आदमी बचे, गांव वाला कोई, हर कोई बचना चाहिए। इंसान होंगे तो तभी है सब कुछ, इंसान नहीं होगा तो कुछ नहीं है। जब इतनी लड़ाई हमने लड़ी है आज तक, तो आज जब मैं 18,000 मिल रहे थे, अब मेरी 50 साल एज है इस वक्त, मैं कहाँ जाऊंगा? उस वक्त मैंने काम नहीं किया, कुछ नहीं। कम से कम मेरे इस वक्त पता नहीं कितने परिवार है वो पालने हैं, 10-10 रुपये एक को देने, दूसरे को, हर किसी को घर में है, माँ है बूढ़ी, कोई भाई है, कोई है, बीवी है, बच्चे हैं, हर चीज़। वो कहाँ से खर्चा मैं पूरा करूंगा इस वक्त? मरते समय इस वक्त कहाँ जाऊंगा मैं? अभी 60 साल मेरी एज हो रही है। मेरे जैसे हैं सब बेचारे, जितने भी SPO इस वक्त तो तकरीबन बूढ़े ही हैं। कोई रिटायर होने वाला है, कोई हो रहा है, उनके बेचारों को 5-5, 6-6 साल भी नहीं है। अब उनको तनख्वाह इस वक्त बंद करना, उनके ऊपर इतना जुल्म करना, ये तो बहुत नाजायज बात हो रही है। उस वक्त की कुछ सरकारें थी
जब हमें एसपीओ बनाया गया था, जब बेल्ट नंबर हमारा सेंटर से आया है, हमने चोरी नहीं की है, कोई ऐसे हमें किसी ने नहीं दिया बेल्ट नंबर, हमें भी सेंटर से आया है। अनपढ़ मुलाजिम है और महकमों में भी, ये नहीं है कि अनपढ़ भी मुलाजिम है, उन्होंने गवर्नमेंट का पैसा भी लिया, सब कुछ लिया है, ले भी रहे हैं, इनको छानबीन करेंगे। तो हमने कौन सा जुर्म किया? हमने तो अपनी जिंदगी के ऊपर हर दाव खेल कर काम चलाया है। हमने अपने सीने पे गोलियां खाकर, मेरे सिर के ऊपर से गोलियां निकली हैं जब मिलिटेंसी थी। तो सीओ साहब थे उस वक्त सेक्शन, वो आए तो बोला क्या हुआ बेटा, मैंने बोला ऐसे गोली आई तो ऊपर से मेरी दीवारों पे पड़ी है। इन लोगों को क्या पता है, बैठे बिठाए ये बातें करते हैं। हमने उस वक्त जुल्म सहे है, जैसे मैंने सहे होंगे वैसे सब उन्हें सहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं सहे होंगे। तो ये जुर्म हमारे ऊपर क्यों हो रहा है? हमें जल्द से जल्द हमारी तनख्वाह दी जाएगी, नहीं देंगे तो हम फांसी लगाएंगे अपने आप को, हम जेल में जाएंगे, जो कुछ करेंगे हमें करेंगे तो करेंगे, नहीं तो हमारे फौरन से फौरन तनख्वाह देंगे। ये क्या हमारे साथ इतना जुल्म हो रहा है? हम कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, हम यहाँ के हैं और हमें मिलना चाहिए। जब और मुलाजमों को मिलती है और लोग महकमों को मिलती है, हर किसी को मिलती है, हमें भी मिलनी चाहिए। हम ऐसे बैठे बिठाई नहीं लेते तनख्वाह, हमारे से काम लें। जहाँ इनका कोई नहीं जा सकता वहाँ हम जाएंगे, चाहे हमें करगिल लगाएंगे, चाहे हमें जहाँ भी बॉर्डर पर भेजेंगे लड़ने के लिए हम तैयार हैं। हम कम करेंगे। हम इस वक्त भी हम 50 साल है, मैं 22 साल के जवान के बराबर काम कर सकता हूँ। मैं ऐसे वो नहीं हूँ, काम करेंगे, काम लेंगे। हमारे से हम काम लिए भी हैं हमारे से गवर्नमेंट ने, ऐसी बात नहीं है, हमने छुप के नहीं खाए हैं। हमारे पास सब कुछ है, रिकॉर्ड, जैसे डिप्टियां दी है हमने, मेरे पास डिप्टी स्लिप भी है, डिप्टियां करवाई है, सब कुछ करवाया है हमारे से। तो लास्ट में हमें बोलते हैं आप जाओ घर, हैं? यही है क्या? ये होना नहीं चाहिए ऐसा। गवर्नमेंट को देखना चाहिए इस बात को, दिमाग से सोचना चाहिए कि इन गरीबों के ऊपर जुल्म ना किया जाए। गरीब बच्चे लोगों को बच्चे हैं, हर किसी को पालने हैं, इस वक्त सियाने हैं, मरते समय कहाँ जाएंगे? अगर 2-4 साल ये भी खाएंगे बेचारे, क्या फर्क पड़ेगी गवर्नमेंट को? इतना पैसा है, कोई हिंदुस्तान के पास कमी नहीं है पैसे की, तो इनके ऊपर ऐसा जुल्म क्यों हो रहा है? तो इसी के साथ में माफी चाहता हूँ। एक वीडीसी में 54,000 रुपए आता था, तो वो 18 54 3 एसपीओ एक वीडीसी में है, और 54,000 तकसीम में 8 होना था। बना लो साहब ये कितना आता, 750 रुपए आता है। इन्होंने सिर्फ एसपीओ को दबा के और 8 चुके 32,000, 22,000 रुपए खुद खाया इन्होंने। और सुनील शर्मा को मैं बोलूंगा, उसके एरिया में आके बोलूंगा ऐसा कि चंडी माँ के दरबार में तूने भाषण किया, तुझे वो जवाब देना पड़ेगा चंडी माँ के पास। चंडी माँ के पास जवाब देना पड़ेगा आपको। आपने चंडी माँ के दरबार में बैठ कर, मैं अभी भी अपने मोबाइल में उसका भाषण दिखा सकता हूँ कि एसपीओ जो है वो ऑलरेडी लगे हैं, और हर गांव में 3-3 वैकेंसियां नई बनेगी। एसपीओ जो है तो वो करेगा थाने में ड्यूटी, या करेगा वो लाइन में ड्यूटी। उसने हमको भगाया है, और बाप के साथ बेटा नहीं रखा, भाई के साथ भाई नहीं रखा, सुनील शर्मा ने। आई समझ क्यों उसने भाषण किया है? प्रमोशन होती है, डिमोशन नहीं होती है, ये पहली बार है। आई समझ अगर ये 8 बंदूक की पे होती, भाइयों मेरी बात सुनो, अगर ये 8 बंदूक की पे होती तो जब एक एसपीओ रिटायर होता है तो उसकी वो पे क्यों नहीं 7 बंदूक को मिलती थी आज तक? कहाँ जाती है वो पे? कहाँ जाती है वो पे जो एक बंदा रिटायर होता है? अगर एक बंदा रिटायर हो गया तो 2 रह गए, दूसरा रिटायर हो गया 1 रह गया, 3 ही रिटायर हो गया जिसे वीडीसी में उनकी पे खत्म। वो मेंबर की है क्या एसपीएल की है पे? जहां तक सोचो वो पे किसकी है? अगर वो मेंबर के लिए पे होती तो अगर एक एसपीओ रिटायर हो जाता तो बाकी 7 मेंबर की पे कम नहीं कभी भी होती है। ये हमसे जबरदस्ती है जनाब, ये सब पैसे खाने का चक्कर है। जो लीडर होता है वो पे को बढ़ाता है। आप सब पड़े हुए बंदे हो, एक वीडीसी में 3 एसपीओ है, 18-54,000 रुपए बनता है एक वीडीसी का। अगर इन्होंने हमारी पे बांटनी थी तो 54 तकसीम में 8 कर लो, कितना आता है एक बंदे को? मैं मेंबर भाइयों को कहना चाहता हूँ कि आज आप बोल रहे हैं कि ढोल बजा रहे हैं, भेड़ू काट रहे हैं, ठीक है, हमें तनख्वाह दे दीजिए गवर्नमेंट ने, 700 से 4,000 पर लाया ना, तब बजाओ ढोल। जिनको 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 जिनको
जिनका 25 साल हो गया, मैं आई कार्ड दिखा रहा हूँ, ये मैंने कोई चोरी नहीं की है, ये मुझे गवर्नमेंट ने दिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने मुझे वर्दी दी है। गवर्नमेंट के खजाने चेक कर लो, गवर्नमेंट के खजाने से वर्दी आती है। पहले कपड़ा आता था, फिर बाद में नगद आता है 1500 रुपए। हर सालाना 1500 रुपए नगद आता है वर्दी के नाम पे। ठीक है, कोई चोरी नहीं हमने की है, समझी मेरी बात। और इन्होंने क्या किया, सिर्फ अपने घर बनाने के लिए। अगर मैं मानता कि ठीक है भाइयों, ये जी सब कमेटी के लिए थी पे, मानता हूं मैं इस चीज को कि पे कमेटी के लिए थी जी पे, तो फिर 54 तकसीम में 8 होना चाहिए था। ऐसा करना के 32,000 रुपए देना था और बाकी अपने घर को लेना था। ये किस मुल्क का कानून है? दूसरी मैं आपको बात बोलता हूं कि जब हमें बनाया गया था, तो उस वक्त 293 SRO लाया है। 293 हमारा आर्डर नंबर है, जिसमें कि हम SPO बनाए गए हैं और पूरी स्टेप बनाई गई है। उसमें 293 के तहत जितने भी ये यहाँ की मतलब फोर्स है ना, SPO, जिसका नाम SPO रखा है, 293 नंबर है उनका। ठीक है, सिर्फ VDC पालू के लिए, जो VDC के SPO है, उनके लिए 293 खत्म और बाकी के लिए लागू। मैं गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं, मैं संभाल लूंगा अपने भाइयों को, VDC वालों को मैं संभाल लूंगा, कोई हंगामा नहीं करेगा। करो पूरे 293 खत्म। हमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, न हमारी उतनी खानदानियां न है, न हमारी उतनी काबिलियत है, न हमारी उतनी तालीम है, न हमारे उतने घर हैं। लेकिन हमने राठौर जी को तकलीफ इसलिए दी है कि हम पे जुल्म हुआ है। क्या हुआ है? हम पे जुल्म हुआ है। हम बोला, हमें इजाजत नहीं है बोलने की। हमें इजाजत बोलने की कैसे नहीं है? जैसे गुजर लोग मुसलमान भाई कहते हैं कि यो जनानी निकाही भी है, ठीक है नहीं? ऐसे हिंदू धर्म में कहते हैं कि ये किसी की शादीशुदा बीवी है। हम वो शादीशुदा बीवियां हैं, हम वो निकाही औरतें हैं किसी की। कैसे हैं? हम कैसे बोल नहीं सकते हैं? गवर्नमेंट ने हमें बेवकूफ बनाया है। बेवकूफ कैसे बनाया? अफसोस होता है इस दिल का। शहर एक है, कहते हैं फूल पड़े तालाब में, फूल खिलता जाए। अजीब तमाशा मैंने देखा, फूल बेल को खाए। क्या हुआ? आई समझ? बेल पड़े तालाब में, फूल खिलता जाए। अजीब तमाशा मैंने देखा, फूल बेल को खाए। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बेल ने फूल को खाना चाहे था, ठीक है नहीं? और ये अजीब सरकार देखी जो फूल बेल को खा रहा है, ठीक है नहीं?